नमस्कार, आप देख रहे हैं MIT विश्व शांति दर्शन चैनल। जी हाँ, वही चैनल जिसकी शुरुआत हुई विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की कल्पना से, जिन्होंने तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद बनाया, स्वर्गीय राज कपूर जी की याद में विश्व राजबाग में RK मेमोरियल भी बनाया और सरस्वती नदी के उगम स्थान पर उत्तराखंड में माता श्री सरस्वती का मंदिर भी बनाया। उनके द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजेस में आज छात्र विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय पाते हुए लाइफ स्किल्स भी सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ और संस्कारों से जुड़ने वाला यह कार्यक्रम है युवा कट्टा। इस सीजन के इस पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का विषय है बचपन से जुड़ा। बाल दिवस भी नजदीक आ रहा है, उस बहाने सोचा क्यों ना कुछ स्टूडेंट्स और यंग पेरेंट्स के लाइफ में भी झांक के देखा जाए कि कैसा था उनका बचपन। As I remember, I used to be a very mischievous child. I used to literally fight with my cousins back towards my life as I was a child. So मैं बहुत मस्तीखोर थी, मैं बहुत enjoy करती थी। जो लाइफ मैंने बचपन में जी थी और जो लाइफ अब मेरे आगे है वो काफ़ी अलग है, वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। बचपन में जब मेरे पास गलती करने के इतने मौके हो सकते थे, जहाँ पे मेरे पास हमेशा मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली थी जो मेरी गलतियाँ माफ़ कर देती थी या उन्हें सुधार देती थी। When I look at these kids, मुझे ऐसे लगता है कि they got very less freedom। हमारे जैसे खेल नहीं पाते, हम जैसे बचपन में खुलेआम खेलते थे, दंगा करते थे, ऐसा होता नहीं है। Me and my sister, what we used to do is I used to make like food from like कीचड़ and everything and like from plants and like flowers. So I used to make those and I used to vlog and show people कि दर्शकों देखो मैंने आज ये खाना बनाया है। कभी वो दिन भी थे जब स्कूल से लौटते ही बैग को कोने में फेंक कर हम सीधे मैदान की ओर भागते थे, और आज के छात्र घर में घुसने के बाद मोबाइल को लेकर सीधे चार्जिंग की तरफ दौड़ते हैं। हमारे वक्त ना मोबाइल था ना टैबलेट, और हमारे खेल भी होते थे, कभी गिल्ली डंडा, कभी क्रिकेट, तो कभी लुका छिपी। चलिए देखते हैं इन खेलों के बारे में क्या यादें होती है। Nowadays, I don't really find much time to go to the ground. I have assignments to do and my sister to teach. She's currently in like 8th grade and she keeps asking for my help. हम लोग हमारे चाइल्डहुड में नाना नानी के घर जाते थे, दादा दादी के घर जाते थे। बहुत सारा मतलब लाइक हम गांव में घूमते थे, नानी हमें हर टाइम नया कुछ दिखाने लेके जाती थी। बट इन टूडेज चिल्ड्रंस दे डोंट हैव दैट मच फैसिलिटी बिकॉज नाना नानी भी शहर में शिफ्ट हो गए, दादा दादी भी शहर में शिफ्ट हो गए, तो गांव बचा ही नहीं। I was a very active kid. I did not sit at all. My mom, my dad they were all tense कि ये इससे तो पढ़ाई होगी नहीं, ये तो खाली खेलती ही रहती है। So that's what I say. I was very energetic, but पढ़ाई हो गई, अब मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। So I think कि the difference between my generation and kids these generation is mobile phones आ गया, iPads, so they like just play around it that वो लोग का कोई imagination, वो गेम नहीं खेलते। Like we used to invent different games at that time. And I think वही है कि वो लोग उतना सोचते नहीं है creative, just they are just on their iPad or phone watching something like Baby Shark or like Cocomelon and stuff. We didn't used to watch those things. So we used to watch Tom and Jerry and all. It was very fun. At school times, we used to play the badmintons, footballs, cricket and more that what we call stapos and all these games. But now the generation has changed, totally changed, so they are more into the online gaming. हमारी बोर्डिंग स्कूल में एक रूल था कि आपको 1.5 आवर्स पढ़ना है, उसके बाद 1.5 आवर्स खेलना ही है। तो अगर आप नीचे ग्राउंड में आए हो आपको बैठने मिलेगा ही नहीं, आपको ज़बरदस्ती वो खिलवाएंगे, या तो आप भागो, या तो आप पीटी करो, या फिर खो खो खेलो, बास्केटबॉल खेलो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैड टू प्ले नो मैटर वॉट। और आफ्टर कोविड और मे बी आज की जनरेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में इतना इंटरेस्टेड है जितना हमें बचपन में ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लाया जाता था कि नहीं खेलना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो हम आज में बहुत मिस करते हैं। पर हर शाम को गली में होती थी माँ की पुकार, 5 मिनट में आ जाना,
और वही थी असली कम्युनिकेशन। हमारा तो सबसे बड़ा डर था कि लाइक हम बाहर खेलने गए हैं, प्यास लगी, घर आए तो मम्मी और जाने नहीं देगी। तो दैट वाज द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग वी हैड कि नहीं, पानी तो पीना नहीं है, पहले अच्छे से खेल लो एंड देन वील गो होम। We had this huge park in our society, and I fell into the keychad during the rainy season, and I was wearing slippers, so I had to go back home. So matlab I could not come back down if I went back home. So my mother, I decided to wash my feet in the temple that was there. It was a experience. आप कह रहे होंगे कि इतने अच्छे बाइट्स, इतनी अच्छी यादें कहां से मिली, वह भी 2 जनरेशन्स एक साथ। तो हुआ यूं कि चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में MIT कैम्ब्रिज सेंटर ने विश्व राजबाग में आयोजन किया था एक कार्यक्रम का, जिसमें हुई फुल मस्ती, इंग्लिश भाषा पर वर्कशॉप और गेम्स भी। because we believe that learning doesn't necessarily happen within 4 walls, but it happens at every stage beyond the classroom. So taking this in mind, our Cambridge Center, which offers a variety of examinations for all age groups including school children, we conducted these activities which brought together students from various schools under one umbrella at our Cambridge Center. As you know, in today's AI driven world, we hardly get any opportunity to come together and interact with students or other members from various domains of the society. So this additionally served to be a platform where parents also came together. They exchanged their ideas about academics and various co-curricular and extracurricular activities that children can also engage in. हमको बच्चों से ही कई चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम अपना बचपन किस तरह गुजारते थे और धीरे धीरे उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के साथ हम लोग अपने बचपन से कैसे दूर दूर चले गए। लेकिन फिर से हमें बचपन याद दिलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट होते हैं और हमें अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, खुल के बातें रखनी चाहिए, खुले मन से किसी को माफ़ करना चाहिए, खुले मन से उछलना, कूदना, दौड़ना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए ये शायद कुछ अलग अनुभव है, लेकिन हमारा बचपन में हम लोग पेड़ों पे चढ़ना, नदी में कूदना, खेतों में लहरना, साइकिल से गिरना, दौड़ना, तैरना, ये सब चीज़ें कितनी आसानी से करते थे और कितना मज़ा लेते थे। मेरा जो बचपन था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. We used to play on the ground. We used to go to like rivers to swim. We used to participate in each and every sport. And सारे festivals हम साथ में celebrate करते थे. तो that was the kind of bond that we used to have. And अभी हम अलग अलग generations में we are just progressing from one generation to another generation. Probably this generation is quite advanced. बट वो जो हमारी बचपन की यादें हैं, जब हम उनके साथ शेयर करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें कभी वो समझ में नहीं आती है. उनको लगता है कि शायद ये ऐसा होता ही नहीं था. हमने अच्छी तरीके से वो जो बचपन था वो हमने जिया और उसका काफ़ी आनंद लिया और उसी के बदौलत आज हम हमारे लाइफ में कुछ कर पा रहे. उसका पूरा एक अगर फाउंडेशन जो क्रिएट हुआ था वो बचपन में हुआ था. आज के युवकों में कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी, ये 3 विटामिन सी बढ़ाना जरूरी है. स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास, सब कुछ स्मार्ट हो गया है. बस शायद जिंदगी जीने का आर्ट खो गया है. अब कहानी किताबों से नहीं बल्कि YouTube शॉर्ट्स से मिलती है. आइए कुछ बातें सुन भी लेते हैं. I usually try to read thrillers and everything nowadays, and plus the course material that I have since I'm doing a English honors right now.
I try to read mostly thrillers, such as The Family Upstairs. That is what I'm currently reading. When I was young, I used to read Wimpy Kid. I was a Wimpy Kid nerd. Now it's more of educational books. I hardly get time to read any other books. So yeah, I miss that. तो हमारे बचपन में हमें बुक्स पढ़ना, किताबों में टाइम देना, किताबों के लिए टाइम देना, इन सब बातों को इम्पोर्टेंस था. लाइक हमारे बचपन में हम पंचतंत्रा, ऐसे काफ़ी सारे टेल्स पढ़ते थे. सो फिर भी अच्छे कार्टून्स आते हैं आजकल जो हम भी एंजॉय करते हैं. एंड आई थिंक इस जनरेशन का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है पढ़ाई को लेकर, बट इट्स ऑल ओके. मेरे पास काफ़ी अच्छा किस्सा है बुक्स के लिए. तो हम एक बोर्डिंग स्कूल में थे, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता था हमेशा नई बुक्स के लिए. तो हर इंसान के पास जो बुक होती थी वो एक दूसरे के पास शिफ्ट हुआ करती थी. जैसे आज जो बुक मैंने पढ़ी है, कल वो पढ़ेगी, और उसी तरीके से हम उस बुक्स को शिफ्ट करते थे. हम काफ़ी बुक्स पढ़ते थे, जैसे हम मोस्टली कॉमिक्स बुक पढ़ा करते थे उस टाइम पे, और स्पेशली जर्नल्स जो आती थी उस टाइम पे, कॉमिक जर्नल्स. हर इंसान अपनी छुट्टियों में एक बुक लेके आता. हम 30 बच्चे थे, हम हमेशा एक बुक ले आते और वो रोज़ अलग अलग बुक्स पढ़ते. तो वो एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी है मेरे मन पे बचपन से लेके. बचपन में I remember I read Rapunzel. My father got me these comics, Hansel and Gretel, Rapunzel. I used to read them, and they were these amazing storybooks with great pictures, and I still have them actually. So I guess I read Tinkerbell I read. These are the only books I can remember right now. हमें बच्चों को, युवाओं को यह बताना होगा कि तकनीक अच्छी है पर रिश्तों से बढ़कर नहीं. ज्ञान जरूरी है पर अनुभव से बढ़कर नहीं. उन्हें मानवीय मूल्यों से पहचान करानी चाहिए. कि the generation is so much confident, they are willing to express their things, they are very much confident, but some of the factors that are missing, which I have noticed. In my school eras, we used to greet our teachers. If our professors are crossing, we used to stand behind them. Students used to greet their elders. They used to respect the people. But today, they don't do that much. Even though they respect, but they don't show it. आज की जनरेशन वाकई समझदार है, लेकिन उसे जरूरत है भावनात्मक समझ की. उसे चाहिए वो समय, वो अपनापन जो हमने अपने बचपन में महसूस किया था. मिट्टी से जुड़ना, इंसान से जुड़ना और जिंदगी से प्यार करना. उसे स्क्रीन की नहीं तो आज कुछ समय के लिए माता पिता के चेहरे की जरूरत है. उसे वाईफाई की नहीं, पर्सनल नेटवर्क की जरूरत है. वह नफरत, स्पर्धा जो बड़ों में आ जाती है वो बच्चों में कभी दिखाई नहीं देती, ऐसा कहते हैं. मुझे तो इस बहाने मेरे बचपन का एक गाना याद आ रहा है, सुन ही लीजिए. दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते का सारे बच्चे होते. When I am thinking about the today Gen Z, उन लोगों को एक दो दिन हफ्ते में गैजेट साइड में रख के घर वालों से बात करनी चाहिए, नाना नानी के साथ खेलना चाहिए, दादा दादी के साथ खेलना चाहिए, थोड़ा फ्रेंड के साथ भी बातें करनी चाहिए. तो इन लोगों को अभी फ्रेंड्स मतलब इनके कंप्यूटर्स और आईपैड ही इनके फ्रेंड्स हो गए. हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और वो जो सीखता है वो काफ़ी बचपन से ही आता है. जिस तरीके से तुम्हारी फैमिली आपको उनके संस्कार मिलते हैं आपको, या जिस तरीके से आप बड़े होते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फैमिली एंड योर सराउंडिंग्स, एंड दैट इज़ हाउ वो आपको नर्चर करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए. हमारे स्कूल में हमें डांस एक्टिविटी नहीं होती थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे भरतनाट्यम क्लास लगाया था 3rd स्टैंडर्ड से. और जब तक मैं 9th में आई तब तक हमने अरंगेत्रम किया था. और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो इसके आगे मैंने डांस में अपना करियर परस्यू किया, और फिर मास्टर्स मैंने डांस में किया. सेम थिंग, मेरे बच्चों को अभी से ही इतना अच्छा एक्सपोजर मिला है कि आई कुड अंडरस्टैंड कि उनका क्या इंटरेस्ट है. मतलब बच्चों को रहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करे. इवन दो स्कूल मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी थी मेरी. एज अ आर्मी बैकग्राउंड, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड मैं बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे लैंग्वेजेस
इन सब में मुझे बहुत अच्छा लगता था. सो मैं बहुत सारा इन्जॉय करती थी. मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट डांस फॉर्म्स जो भी रहते थे मैं सीखती थी, समझती थी. अभी की जो जनरेशन है, दे आर सो मच active, they are so much interactive, and they are very means passionate. चलो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए विषय के साथ, और जी हाँ, युवाओं के साथ, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है युवा कट्टा. क्या? हाँ, शेयर करना. हमारे कैमरा पर्सन संभाजी ने अच्छा याद दिलाया. अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन रखिए. नमस्कार. Hello everyone. Shall I start? Okay, sure. We are also enjoying this time. I'm nervous.